वामन जी ने कहा, राजन धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए न। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न लें। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आप से 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराजा ने दशमांश का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी भिखमंगा मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है वह? मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसीलिए मेरी दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी ही दशा होगी। राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उठो यहाँ से, मेरा है यह बरामदा। मूर्ख है वह, क्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएगा? इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं है, यह यदि मनुष्य जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे? हाँ। ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बामन बोले, जब मेरी संध्या अपूर्ण ही रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा तो कर सकूँगा। तुम्हें तो इसका भी पुण्य तो मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी यह ब्राह्मण! मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेता। वामन जी से वे कहने लगे, महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छानुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग लें। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम भर भूमि दीजिए। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडल के आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, तुल्यता न करो। देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं बामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों में नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि
बचेगी नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबा देंगे। जरा सोच कर संकल्प करना, यह बामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम ही दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित, सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी की ही इस धरती का आधार है। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार हैं। बलि राजा ने पूछा, दान न दो तो? शुक्राचार्य, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। यह वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के हितार्थ स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझकर दान करो, सर्वस्व का नहीं। पंचमांश का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही न आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था। तो तीनों पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। इसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची हुई पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊँ और तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूँ। इसी पुत्र ने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? बूढ़ा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, यह संदूक आज यहाँ था, क्या है इसमें? बूढ़ा, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपये इसमें। संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब भी पिता के पास पूंजी है। बस फिर तो क्या था, सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। आप अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा? आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता हो उसका उसे दुख नहीं है। उसे तो बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है कि अच्छा ही दिखाई दे। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत छोड़ गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं, अतः
बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वह खोली गई तो उसमें से मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि सबही क रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बलि राजा से शुक्राचार्य ने कहा, वामन के 3 कदम से नाप कर भूमि का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अतः तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। बलि राजा बोले, मैंने तो वचन दे दिया है, अब मना करूं तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम्य है। सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है। सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु ऐसे समय में वह क्षम्य है और शायद स्तुत्य भी। इस 4 प्रसंगों का पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से बात करते हुए महाभारत में भी कहा है, न तो गुप्तम धारयति। स्त्रियों को शाप ही है कि वे किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकती। जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो अवश्य असत्य बोल सकते हैं। सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हैं। गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा हेतु। इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम्य माना गया है। किसी के विवाह के प्रसंग पर स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में भी कहा है, न तो गुप्तम धारयति। स्त्रियों को शाप ही है कि वे किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकती। तीसरा, जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो अवश्य असत्य बोल सकते हो। चौथा, गाय और साधु संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु। राजन, तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आ खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, वामन जी से मना कर दो। ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा, गुरुजी, आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया है, किंतु मैं तो वैष्णव हूँ। पहले मैं मानता था कि कोई ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया है। अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं, तो फिर मैं नारायण को क्यों न अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं? मैं वचन का भंग नहीं करूंगा। हम वैष्णव तो सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया ये साक्षात विष्णु हैं, बड़ी अच्छी बात है। यह मेरे इष्ट देव विष्णु ही हैं। वे मेरे घर आज बाल स्वरूप में दान मांगने आए हैं, तो मैं अपना सर्वस्व इनके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले का नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए भूमि बचेगी ही नहीं, अतः वे तुम्हारे सिर पर पांव रखकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। बलि राजा बोले, मुझे नरक का कोई भय नहीं है। पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं है, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा ही है। संपत्ति का सन्मार्ग में उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति ही मिलती है। संपत्ति का सन्मार्ग में उपयोग करने पर चाहे जितने भी विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति ही मिलती है।
इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। बलि राजा बोले, मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूँ। आज मैं सर्वस्व दान करूँगा। देने के बाद नरक में भी जाना पड़े तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा हूँ। चाहे दान करने से जाना पड़े, मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद नरक वास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरक वासी बनना पड़ेगा। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहाँ तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरुजी, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व का दान करूँगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वो मेरे। फिर मैं जहाँ जाऊंगा वे भी साथ साथ जाएंगे, नरक में भी जाएंगे। तुकाराम ने कहा, चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विट्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुकाराम गर्भवास मांगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है, तुका मरे गर्भवासी ढाला भी हम हावी। मैं जहाँ भी जाऊँगा विट्ठल नाथ साथ साथ आएंगे। गुरुजी, हर एक सत्कर्म के समय आप संकल्प कराते हैं, अनेक कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम। आप सारा कर्म कृष्णार्पण कराते हैं। अब आज श्री कृष्ण स्वयं दान मांगने आए हैं तो मैं इनकार कैसे करूं? आप संकल्प कराएं, कृपया दान का संकल्प कराएं। अपने भगवान को मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा। शुक्राचार्य, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। राजन, आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा। वामन जी, राजन, आपके पुरोहित इनकार करते हैं तो मैं संकल्प कराऊंगा। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, संकल्प कराना मैं जानता हूँ। बलि राजा ने अनुमति दी तो वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने जलपात्र से हाथ में जल रखने को कहा। शुक्राचार्य से यह न देखा गया। उन्होंने सूक्ष्म देह धारण की और जलपात्र की नाली के छिद्र में बैठकर जल का अवरोध किया। उनके वहां बैठ जाने से जल बाहर नहीं आ सका। शुक्राचार्य का प्रपंच वामन जी की समझ में आ गया तो उन्होंने दर्भ का एक तृण लेकर जलपात्र की नाली में डाला। ऐसा करने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मेरा दर्शन कर लेने के बाद जगत को एक ही आंख से देखो, जगत को एक ही दृष्टि से देखो, अनेक में एक व्याप्त है ऐसी दृष्टि से देखो, यही संभव है। एक ही ईश्वर है सभी में, ऐसा देखना ही समता है। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे भाव से देखना ही समभाव है। दो आँखों से देखना विषमता है, एक ही आँख से समदृष्टि से देखो, कुछ भी कपट भाव मन में न रखो। भगवान स्वयं मांगने आए फिर भी शुक्राचार्य के मन में द्वैत भाव नहीं आया। यह मेरा यजमान है, वह भिक्षुक है, ऐसा द्वैत भाव उनके मन में था। उनकी एक आंख फोड़ दी गई, अर्थात अद्वैत दृष्टि से ही देखना है। योगी एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं। परमात्मा सोचते हैं कि दोनों आंखें फूट गई तो मेरे दर्शन कैसे कर पाएगा।
परमात्मा के दर्शन होने के पश्चात एक ही दृष्टि से सभी कुछ निहारो। दो आँखों से, दो दृष्टियों से देखने पर विषमता होगी। शुक्राचार्य समझ गए कि अधिक बाधा करने पर मेरी दूसरी आँख भी फोड़ दी जाएगी, और वे वहाँ से हट गए। आँख के विकृत होने पर नाम भी बिगड़ता है, कलंकित होता है। रावण की आँख दृष्टि बिगड़ी, तभी तो उसका नाम भी बिगड़ गया। परमात्मा एक ही आँख फोड़ देते हैं। रामायण में भी एक प्रसंग है, रामचंद्र ने जयंत की एक आँख फोड़ दी थी। भगवान कहते हैं कि एक ही दृष्टि से जगत को देखो, अपने पराये का भाव छोड़ो। सभी में भगवान का अंश है, ऐसा मानो। एक दृष्टि से देखना समता है, दो आँखों से देखना विषमता है। गीता जी में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। सर्व के प्रति समता रखना ही योग है। संकल्प पूर्ण होते ही वामन जी का स्वरूप विराट हो गया। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। जगत बाहर ऊपर दशांगुल है। दशांगुल का अर्थ शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है। वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, सो निषेधात्मक रीत से नेति नेति कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर को जानने वाला भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान वंदनीय हैं, चिंतनीय हैं। वे अपनी कृपा से अज्ञान दूर करते हैं, तभी उन्हें जाना जा सकता है। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण में ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। तीसरे चरण के लिए स्थान ही न बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले कि हमारे स्वामी को चला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया कि यह समय प्रतिकूल है, शांत रहो, नहीं तो तुम ही मारे जाओगे। वामन जी बोले, राजन, तुमने संकल्प किया है 3 चरण इतनी भूमि दूंगा। जब मैं तीसरा चरण रखूं तो किधर रखूं? संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता है। तुम मुझसे छलना कर रहे हो। जरा सोचो तो, इस प्रसंग में कौन किसके साथ छलना कर रहा है? भगवान दान लेने आए थे, तब 7 वर्ष के बटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर विराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि वह निष्पाप है, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया? बलि राजा निष्पाप था, तो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। बलि राजा निष्पाप था, तो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते। मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या यह योग्य है? आप ही निर्णय करें। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा की आज्ञा की गई है, तो तुमने इनकार कर दिया था। मैं विष्णु की पूजा करूंगा। गणपति भी तो विष्णु हैं, किंतु तुम न माने। यह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाई है, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाई है, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तुमने गणपति की पूजा तो की, किंतु
पूजा भाव से नहीं की। गणपत ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं। गणपत ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपत महाराज विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी। अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्व गुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी, यह सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। यह शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर तो कैसे हो सकता है? शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही ऐसा मान ले बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी अपनी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। गीता का प्रथम शब्द धर्म क्षेत्र है। गीता की समाप्ति मम शब्द से की गई है। गीता का अंतिम शब्द है मम। इन दो शब्दों के मध्य में समाई हुई है सारी गीता। मम का अर्थ है मेरा, मम धर्म, मेरा धर्म। धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथों से जो भी सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना ही साथ जाएगा। जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। धृतराष्ट्र ने कहा था, मामकाह, ये मेरे पुत्र हैं। इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। धृतराष्ट्र ने कहा था, मामकाह पांडवा। अर्जुन ने भगवान से कहा था, शिष्यस्तेहम साधिमा त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को चलाना भी पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता है कि उनका अपना क्या है और क्या नहीं। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वह यह समझ पाए कि वास्तव में उसका क्या है तो सारे टंटे प्रसाद मिट जाएंगे। द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है? द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है या नहीं? और आत्मानंद जैसी भी कोई वस्तु है यह मनुष्य जानता ही नहीं है। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। यह जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर तो कैसे हो सकती है? इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर कैसे हो सकती है? यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहाँ नहीं चल सकते। यह कभी मत भूलो कि तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही हैं। किसी भी वस्तु पर जीव का अधिकार नहीं है और स्वामी परमात्मा है। फिर भी जीव मेरा मेरा करता है। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं। जो तेरा तेरा कहता है उसे भगवान तारते हैं। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं। जो तेरा तेरा कहता है उसे भगवान तारते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी लीला है। आपको कोई क्या दान देगा? मेरे पति ने अभिमानवश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व के स्वामी आप ही हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदायी दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। हे प्रभु, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई है। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया, इस अभिमान को दूर करने हेतु से विंध्यावली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान को कौन क्या दे सकता है? उन्होंने जो दिया था
वही उन्हें देना है। यह शरीर बच गया है जो मिट्टी का ही है। भगवान से कहिए कि वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन परमात्मा को अर्पित करता है, उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियाँ भी तो कहती हैं, शिरसि धेहि न श्री करग्रहम। गोपियाँ गोप गीता में भगवान से कामना करती हैं कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है? गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पीवति माँ गोपो। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलिराजा ने भगवान से कहा, पदम तृतीयम शिष्णय में निजम। मेरे मस्तक पर ही आप अपने तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने हेतु ही अपने मस्तक पर चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक और रोधक काम ही है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक और रोधक काम ही है। मैं ठीक तरह से कह न सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही जो है वह आपको दे रहा हूँ। अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, क्योंकि हमारे बड़कपन की दीवार तोड़कर आपने अपनी आँखें खोल दी हैं। आपने हमारी आँखें खोल दी हैं, क्योंकि आपने बड़कपन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आँखें खोल दी हैं। इतने में बलि राजा के पितामह प्रहलाद जी का वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र को दिया हुआ इंद्र पद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह किया। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो बंधन करता है वही प्रभु को भी बंधन में रखता है। जो बंधन करता है वही प्रभु को भी बंधन में रखता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन अहंकार अभिमान का अर्पण। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन अहंकार और अभिमान का अर्पण। यही दाता दीन यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा के हृदय में जब दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैन्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आँखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा यह सुतल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति शुक्र की सेवा वीर्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो संयमी है
उसे कोई भी मार नहीं सकता। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि तो मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे भी आंगन में आएंगे। बलि भगवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है।